Study the following information carefully to answer the given questions. 8 people starting from P and up to W were born in 3 different months of the same year but not necessarily in the same order, namely March, June, and December, such that not less than 2 people and not more than 3 people were born in a month. Each of them also like a different fruits, namely guava and up to kiwi and apple, but not necessarily in the same order. देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले बेसिक काम क्या करना है, आपको एक टेबल फॉर्म करना है. सो ये रहा टेबल, ये रहा पर्सन नेम फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में मंथ है और लास्ट कॉलम में क्या है, फ्रूट है. आपको टोटल क्या गिवन था कि 3 मंथ्स है, जून, मार्च और दिसंबर. इसमें मिनिमम कितना हो सकता है, 2, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3. तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सिंपली होगा 2, 3 एंड 3, एज सिंपल एज दैट. 2 to 3 करके तो 7 पे ही रह जाएगा, तो आपको कॉम्बिनेशन पता चल गया. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओनली क्यू एंड डब्ल्यू वर बोर्न इन मार्च. तो क्यू के लिए आपने मंथ्स कौन सा रख दिया, ये मार्च है, और यहां पे डब्ल्यू के लिए भी कौन सा मंथ है, मार्च है. यहां पे गिवन है कि ओनली क्यू, ये क्वांटिफायर को देखो, ओनली है, इसका मतलब अब मार्च के महीने में और कोई भी पर्सन नहीं आएगा. सो 2 पर्सन वाला मंथ कौन सा हो गया, मार्च हो गया. ये क्लियर है. नेक्स्ट में क्या कह रहा है, आर लाइक्स एप्पल एंड वॉज बोर्न इन द सेम मंथ एज टी. तो आर को एप्पल पसंद है और इसका डेट ऑफ मंथ कौन सा है, वो है जो सेम है टी का. तो मैंने यहां पे स्टार लगा दिया और यहां पे भी स्टार लगा दिया. नेक्स्ट में क्या कह रहा है, आर वॉज नॉट बोर्न इन दिसंबर. तो मार्च तो पहले ही रूल्ड आउट है और आर दिसंबर में नहीं है. तो आर के लिए बचा कौन सा ऑप्शन, वो है बच्चों जून का. तो आप यहां पे लिखोगे जून. अगर आर जून में है तो टी भी किस में हो जाएगा, वो मंथ ऑफ जून आ जाएगा. नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द वन हु लाइक्स मैंगो वॉज बोर्न इन द मंथ विच हैज 30 days ओनली. तो जिसको मैंगो पसंद है वो का डेट ऑफ मंथ कौन सा होगा, ऑफ कोर्स जून होगा, सिंस जून में ही 30 days होता है. तो हमने एक इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट था उसको अलग नोट कर लिया. नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यू वॉज नॉट बोर्न इन द सेम मंथ एज टी. तो यू टी के सेम मंथ में बॉर्न नहीं हुआ है, तो जून नहीं, तो ऑब्वियस है बचा कौन सा ऑप्शन, वो है दिसंबर. तो आपने दिसंबर को यहां पे ऐड कर लिया, करेक्ट है. नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एस लाइक्स चेरी एंड बॉर्न इन द सेम मंथ एज यू. तो एक्स को चेरी पसंद है और इसका डेट ऑफ मंथ कौन सा होगा, कह रहा है कि सेम मंथ है यू. तो यहां पे कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये दिसंबर हो जाएगा. आई होप यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसमें क्या कह रहा है, वी डज नॉट लाइक मैंगो. तो यहां पे हमने क्रॉस कर दिया कि वी को मैंगो पसंद नहीं है. नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द वन हु लाइक्स कीवी एंड द वन हु लाइक्स बनाना वर बोर्न इन सेम मंथ. तो जिसको कीवी पसंद है और बनाना पसंद है उसका मंथ कौन सा है, वो सेम है. तो इसको मैंने इक्विवेलेंट करके लिख दिया. नेक्स्ट में कह रहा है, द वन हु लाइक्स कीवी वॉज नॉट बोर्न इन द सेम मंथ एज डब्ल्यू. तो अगर आप डब्ल्यू के मंथ को देखो तो यहाँ पे कौन सा है, मार्च है. इसका मतलब क्यू के पास भी कौन सा होगा, यहाँ पे भी कीवी नहीं होगा. नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यू डज नॉट लाइक कीवी. तो यहाँ पे भी कीवी नहीं है. और अगर कॉमन सेंस का यूज करोगे तो एप्पल में भी कीवी नहीं होगा, सिंस यहाँ पे ऑलरेडी एप्पल है और यहाँ भी कीवी नहीं होगा. हमें ये हेल्प करेगा कि कीवी कहाँ पे होगा उसको डिकोड करने में. नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द वन हु लाइक्स गुआवा वॉज बोर्न इन द सेम मंथ एज पी. तो पी और जिसको गुआवा पसंद है उसका डेट ऑफ मंथ क्या था, वो सेम है बच्चों. ये क्लियर है, स्पेलिंग मिस्टेक पे मत जाना. नेक्स्ट में क्या कह रहा है, क्यू डज नॉट लाइक पीच. तो क्यू को कीवी के साथ साथ पीच भी पसंद नहीं है, तो आपने इसको यहां पर रख लिया, करेक्ट है. और लास्ट में क्या कह रहा है, टी डज नॉट लाइक मैंगो. तो यहां पे मैंगो नहीं है. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मैंगो और मंथ ऑफ जून के लिए वेकेंट चाहिए, जहां पे आप फ्रूट्स को भी एडजस्ट कर सको और जहां पे मंथ को भी एडजस्ट करो. और ध्यान से देखो, डब्ल्यू हो नहीं सकता, वी भी नहीं हो सकता, इसलिए कि यहाँ पे इसको मैंगो ही पसंद नहीं है. यहाँ पे यू के मंथ ऑलरेडी ऑक्युपाइड है. टी के साथ भी सेम केस है, मैंगो पसंद नहीं है. एस आर क्यू हो नहीं सकता सिंस मंथ ऑलरेडी ऑक्युपाइड है. ये क्लियर है. यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे जून के साथ एप्पल है और यहाँ पे दिसंबर है. तो मैंगो और जून के लिए एक ही इंफॉर्मेशन वेकेंट है जहां पे ये फिट हो सकता है. तो यहाँ पे क्या आएगा, पी के साथ ही आ जाएगा जून
और फ्रूट में क्या आ जाएगा बच्चों, ये मैंगो आ जाएगा। ये क्लियर है। नाउ आपके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था कि जो पी का मंथ होगा वही ग्वावा का मंथ होगा। तो पी का मंथ जून है, तो जून सेकंड में आर था और लास्ट जून है टी के साथ। तो आर के साथ तो ऑलरेडी एप्पल है, तो ग्वावा के लिए ऑब्वियस चॉइस कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा टी। तो आप यहां पे लिख दोगे ग्वावा। नाउ अब आप फोकस करो कीवी और बनाना पे। देखो आपको इतना पता है कि कीवी किस में नहीं है, मार्च में नहीं है, जून ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो कीवी के लिए कौन सा मंथ बचा होगा, कीवी के लिए ऑफ कोर्स दिसंबर ही बचा होगा। और अगर आप मंथ की बात करो वी का, तो यहां पे देखो 3 टाइम्स जून ऑलरेडी आ गया है, 2 बार मार्च आ गया, तो वी का मंथ ऑफ कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दिसंबर। ये क्लियर है। अब कीवी का भी मंथ सेम होना चाहिए, बनाना का भी मंथ सेम होना चाहिए, और कीवी पी से लेकर यू तक कहीं एडजस्ट ही नहीं होगा। ये क्लियर है। तो कीवी के लिए मंथ ऑफ दिसंबर कौन सा बचा, वो बचा वी, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों कीवी। अगर ये कीवी है तो दिसंबर में एक ही जगह पे प्लेस बचता है जो बनाना के लिए अवेलेबल है, वो कौन सा है, यू, तो यहां पे हो जाएगा बनाना। ये क्लियर है बच्चों। और आपको गिवन है कि क्यू को पीच पसंद नहीं है, तो एक ही पोजीशन बचता है पीच के लिए, वो कौन सा है, डब्लू, तो यहां पे ये पीच आ जाएगा। ये क्लियर है। अब फ्रूट्स में एक ही बचा हुआ है, वो है ऑरेंज, तो ऑरेंज किसके साथ आ जाएगा, क्यू के साथ, तो आप लिख दोगे ऑरेंज। तो ये रहा आपका टेबल। और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन फॉर्म करना, वो देख लेते हैं। एज पर द गिवन अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स ओनली द पीपल हु वर बोर्न इन दिसंबर। तो दिसंबर में कौन कौन सा था, एक था यू, एक वी और एक था एस, तो यहां पे यूवीएस ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकंड में क्या कह रहा है, एज पर द गिवन इन अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन रिप्रेजेंट द वन हु वाज बोर्न इन द सेम मंथ एज द वन हु लाइक्स ऑरेंज। तो ऑरेंज क्यू को पसंद था और मार्च था, तो मार्च में और कौन सा है, डब्लू। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स डज टी लाइक्स एज पर गिवन अरेंजमेंट। तो टी को क्या पसंद है, गुआवा। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट एज पर द गिवन अरेंजमेंट। दिसंबर पीच, पीच को मार्च में था, तो ये रॉन्ग है। जून ऑरेंज, ऑफ कोर्स जून के साथ यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे ऑरेंज मार्च के साथ है, तो ये भी रॉन्ग है। जून बनाना, जून के साथ गुआवा है, बनाना आप देख लो तो दिसंबर है, तो ये भी रॉन्ग है। तो बचा कौन सा, दिसंबर बनाना। सो ऑब्वियस आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप इस पजल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।